लगता है कि 1 मिलियन नेट प्रॉफिट एक ब्रांड से निकालना इज जोक ईजी है कंपैरेटिवली पाकिस्तान में। वाई नॉट 10 ब्रांड्स लॉन्च करते हैं, उसमें से 6-7 चल जाएंगे अगले 6-8 महीने में, ठीक है, 1-2 को बेच देंगे, वहाँ से कैश सारा रिकवर कर लेंगे, बाकी 5-7 मिलियन नेट प्रॉफिट बनता है। सर्विसेज से जो मैंने एक चीज़ सीखी है, तकरीबन 3-4 साल काम करके अच्छे तगड़ी कंपनीज कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ भी काम करके, कि आपको ये पता चल जाता है कि ब्रांड बनता कैसे है। कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि स्किल्स से बहुत दूर के हैं ना। फॉर एग्जांपल आप इन 18,000 बच्चों में से ना 15,000 बच्चा शायद वैसी साइड पे कर दो, दे आर नॉट सीरियस। फॉर एग्जांपल आई थिंक ओवर 20-30% ऑफ द पीपल डोंट इवन वॉच द फर्स्ट जो वीडियो। 18,000 की बात कर रहे हैं या कंटेंट की बात कर रहे हैं? 18,000 की जो बात जो कर आपके रहा हूँ, स्टूडेंट्स मुझे ये लगता है कि वो एनर्जी, वो पैशन, वो स्पार्क, वो है ही नहीं ना, उन्हें शौक ही नहीं है। जिस बंदे को शौक नहीं है उसका आप क्या कर सकते हो? उसके लिए मैं इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता हूँ कि इनको थोड़ी शर्म भी आए, थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, कुछ ना कुछ करने का उनमें वो पैदा हो, एनर्जी पैदा हो। क्योंकि कल आज़ाद चाय वाला उन्होंने बात की, सवाल पूछ रहे थे, तो उनका भी यही कंसर्न था, सजावल इस चीज़ का क्या कह रहे हो कि वो बच्चा करना ही नहीं चाह रहा। तो मैंने कहा शर्म तो दिलाते हैं अपनी तरफ से, अब अगर वो नहीं करना चाह रहा तो वो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं लेकिन है। मैंने भी कोर्सेज में भी एक चीज़ देखी है, मैंने भी कोर्सेज किए हैं, 90% इससे होता है, अगर आपके 10 एपिसोड्स हैं या आपकी 10 क्लासेज हैं, 12 क्लासेज हैं, तो 90% बच्चे ऐसे होंगे जो 7-8 एपिसोड तक पहुंचेंगे, आखिरी 2-3 रह जाएंगी। 40-50% बच्चे तो आपके फिल्टर हो जाएंगे पहली 2-3 क्लासेस 100%। अब देखो, आज आके मुझे वही क्वालिफाइड बंदा चाहिए जो एंड तक रहा है और उसके बाद एक्स्ट्रा रिसर्च भी किया उसने। वो बंदा ना, वो 3 साल बाद आपको वो मार्केट में नजर आएगा, वो काम करता, पैसे बनाता नजर आएगा, जो कंसिस्टेंट रहा था। क्योंकि 30% बच्चे ने तो खोल के नहीं देखना कभी, ठीक है, 40% बच्चे ने कंप्लीट कोई नहीं करना। आज आके निकलना वही 5-10% की क्रीम है बीच में से, हार्डली 5% जो एलीट मार्केटर्स निकलते हैं फिर। क्योंकि इट्स कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, वो सिर्फ एक पुश स्टार्ट है, वो सिर्फ एक स्टार्ट है। देयर इज अ लॉट मोर रिसर्च, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, जो कि जब तक नहीं दोगे तब तक टाइम ज़ाया करोगे। अब मुझे ये बताएं, ई कॉमर्स में कब एंटर हो रहा है? कर रहा हूँ काम। अच्छा, पाकिस्तान में या बाहरी? पाकिस्तान में कर रहा हूँ। पाकिस्तान में कर रहा है। क्रेजी मनी। सो फॉर एग्जांपल मुझे ये लगता है कि 1 मिलियन नेट प्रॉफिट एक ब्रांड से निकालना इज जोक ईजी है कंपैरेटिवली पाकिस्तान में। वाई नॉट 10 ब्रांड्स लॉन्च करते हैं, उसमें से 6-7 चल जाएंगे अगले 6-8 महीने में, ठीक है, 1-2 को बेच देंगे, वहाँ से कैश सारा रिकवर कर लेंगे, बाकी 5-7 मिलियन नेट प्रॉफिट बनता रहे। सो वही करना चाह तो रहा हूँ। प्राइवेट लेवल करना चाह रहे हैं, वाइट लेवल? जो चीज़ पैसा बनाएगी, मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अच्छा, जो चीज़ पैसे बनाएगी और जिस मॉडल में प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी आएगी, मैं वो करूँगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थिंक ई कॉमर्स की। कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, बेचने लग जाओ, मेकिंग श्योर इट्स नॉट दैट सिंपल जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। ऑब्वियसली इट शुड बी अ जेन्युइन प्रोडक्ट, इट शुड सॉल्व सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसकी बिकने की कोई वजह होनी चाहिए, ठीक है। और मेरा प्लान यही है, अभी मैंने जो आपको बताया कि मैंने कमिटमेंट्स छोड़ी हैं, वो इसी टेस्टिंग के लिए की है। लाहौर भी मैं इसलिए जा रहा हूँ। मैं अब अगले 1-2 महीने में पागलों की तरह बस मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ें, मैं और कोई काम नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे पता है कि 1-2 महीने में मैंने टेस्टिंग करनी है, आई विल फिगर आउट, आई माइट लॉन्च 5 प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, किसी को नहीं पता होगा। जब वो स्केल के ऊपर जाएगा ना, उस टाइम मैं एक पोस्ट डाल दूंगा, ये प्रोडक्ट मेरी थी। अब उसमें मैं अपनी अगर जर्नी बताऊं तो 7 से 8 साल मैंने भी रेड टेल स्टूडियो एज एजेंसी चलाई है, और 3-4 सालों से, अगर आपने देखा होगा, 3-1 सालों से मैं रेड टेल स्टूडियो पे इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं हूँ। फोकस्ड इस वजह से नहीं हूँ, या क्लाइंट्स इतने ज़्यादा नहीं लेकर आता। पहले मेरा मेन गोल और मेन चीज़ ये होती थी क्लाइंट्स लेकर आने और क्लाइंट्स करने, क्योंकि मैं रेड टेल स्टूडियो एज एजेंसी के साथ मैं लाइशा कॉस्मेटिक रन कर रहा था, और मेरे और प्लान्स थे, जिस तरह आपका प्लान है ना, कि इसके साथ मैंने 1 या 2 ब्रांड्स खड़े करने हैं। वाइट लेबल मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तान में, और 1 या 2 और ब्रांड्स खड़े करने हैं। जो एजेंसी के मैंने पाकिस्तान में काम करते हुए जो इश्यूज देखे थे, अभी भी आज भी मेरा 2.5 करोड़ रुपया कंपनीज ने पे करना है, ठीक है। वो इशू ये है कि अगर आप रिटेनर पे पाकिस्तान में क्लाइंट लेकर आ जाते हो, आपका 3 लाख का रिटेनर है, 4 लाख का रिटेनर है, 1.5 लाख का रिटेनर है, पहले महीने के 1.5 लाख रुपए तो वो दे देगा। अगले महीने उसने 3 लाख रुपए अगर रिटेनर है, अगले महीने आप उसको 5 तारीख को गए हो पैसे लेने के लिए, 10 तारीख को उसने पेमेंट करनी है, वो कहे अभी आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ। यार इवेंचुअली बड़ी गेम सर्विसेज में तो है ही ना, है ही नहीं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में तो सर्विसेज के अंदर बड़ी गेम एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी है, मेरा ख्याल है ये।
इवेंचुअली बड़ी गेम प्रोडक्ट्स में और अपने बिजनेसेस अपने में। बिजनेसेस तो में। मुझे ठीक है, इनिशियल अल्लाह ने बड़ा फजल किया, जो इनिशियल पैसे हम आज बड़ी बातें अगर कर रहे हैं तो इनिशियल पैसे सर्विसेज से ही बनाए ऐसे ही हैं। है। वो एक मुश्किल टाइम है, 2-3 साल का सर्विसेज से पैसे बनाना मुश्किल है, सर्विसेज से लेकिन आसान भी है। एक दफ़ा मेरा ख्याल है पैसे बना लो और उसके बाद बड़ी गेम पे स्विच कर लो। अब मुझे सर्विसेज बिल्कुल कोई अट्रैक्ट ही नहीं करती। मुझे आज कोई 3 लाख रुपया भी ऑफर करेगा, मैं उसको 90% चांसेस से रिजेक्ट कर दूंगा। कंसल्टेंसी की हद तक ठीक है, जहाँ मेरा टाइम ज़्यादा वो ना ले, लेकिन अदरवाइज वैल्यू फॉर टाइम नहीं लगता सर्विसेज। आज रेड टेल पे मैं इतनी सर्विसेज, इतनी पैसों की सर्विसेज करता हूँ सिर्फ कि जो मेरी टीम, लाइशा की टीम है 5 से 6 बंदे 7 बंदे, और उनकी 4 लाख 5 लाख रुपए अगर सैलरी बनती है और जो रेड टेल की टीम है वो इतना क्लाइंट हो कि वो लाइशा की और रेड टेल की टीम के पैसे जेब से ना देने पड़े, मुझे लाइशा की टीम फ्री पड़ जाए, उतना ही स्केल करता हूँ और उतना ही क्लाइंट लेकर आता हूँ। मेजर फोकस और मेजर गोल मेरा अपने प्रोडक्ट और अपने उसके ऊपर है, क्योंकि ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान में एक ये है कि आपने क्लाइंट की मिन्नतें नहीं करनी पैसा निकालने के लिए। प्रोडक्ट ऑर्डर आया है, प्रोडक्ट डिलीवर होना है, 2000 का प्रोडक्ट है, 2500 का प्रोडक्ट है, कस्टमर ने पे कर देना है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाने हैं। सर्विसेज से जो मैंने एक चीज़ सीखी है, तकरीबन 3 साल 4 साल काम करके, अच्छे तगड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ भी काम करके, कि आपको ये पता चल जाता है कि ब्रांड बनता कैसे है। ठीक है, ब्रांडिंग करनी क्या है, कंटेंट करना क्या है, आपकी स्किल सारी पॉलिश सर्विसेज करता है। वो काम जो मैं उनके साथ करके और उनके साथ टेस्ट करके और उनके जो सोच है ऐसी, क्योंकि मेरी सोच, आप ऑब्वियसली मैं भी उस वक्त यूनिवर्सिटी से निकला था, बच्चे थे, हमारी सोच में, और एक 40 साल से जो कंपनी चला रहा है और उनका 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए का मंथली रेवेन्यू है, जब आप उसको सर्विसेज देते हो और उसका डिजिटल उठाते हो तो आप 100%, और ख़ास तौर पे सर्विस मार्केटिंग सर्विसेज में ख़ास तौर में आपको सबसे बड़ा जो एज मिल जाता है ना, आपको 15 बिजनेस कैटेगरीज के इन्स एंड आउट्स का पता चल जाता है। आपको पता है क्या काम नहीं करना, और अगर कोई काम करना है तो क्या उसमें नहीं करना, कैसे नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग यू गेट टू नो। मार्केटिंग इन्स एंड आउट्स, मेरे से कैटेगरीज आप पूछें, शायद वो मेरी फिंगर टिप्स में, इसमें पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे। तो अब जब मैं अपना काम, कारोबार, प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा, ब्रांड्स लॉन्च करूंगा, तो मुझे पहले दिन पता होगा इस कैटेगरी में पैसा है, इस कैटेगरी में पैसा नहीं है। ऐसे ही है, फूड में क्या बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, क्या होता है, क्या एड्स, आपको ये पता है कि आसान कारोबार कौन सा है, मुश्किल कारोबार कौन सा है, हाईली प्रॉफिटेबल। मेरा दिमाग ख़राब है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करना है और 10 लाख रुपया घर लेके जाना है, तो उससे बेहतर नहीं मैं ऐसा काम करूं जिसमें 20 लाख रेवेन्यू हो जाए लेकिन शायद 15 लाख रुपया नेट प्रॉफिट हो। तो मेरी मेंटालिटी और सोच बाय विद टाइम इस तरह की हो गई है कि इवेल्युएट करना और इन सारी चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ को डिटेल में, बिजनेस मॉडल्स को समझ के फिर डिसीजन लेना कि यार ये काम करने वाला है या नहीं। तो दैट इज़ व्हाई आई माइट नॉट डू एनीथिंग फॉर द नेक्स्ट 3 months। एक ही दफ़ा करेंगे। कुछ लोगों ने